उधर संत कबीर नगर का अगर रुख करें तो देर रात निरीक्षण पर निकले हैं डीएम और एसपी। अहम खबर, डीएम दिव्या मित्तल और साथी एसपी ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया है। संत कबीर नगर से अहम खबर, देर रात निरीक्षण पर निकले हैं डीएम और एसपी और डीएम दिव्या मित्तल और साथी एसपी ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया है। अव्यवस्था देखकर डीएम ने नगर पालिका कर्मी को फटकार लगाई है। रोडवेज खलीलाबाद पर स्थित है ये रैन बसेरे। तो अहम खबर आपको बता दें, रोडवेज खलीलाबाद पर स्थित है ये रैन बसेरे और जानकारी ये सामने आ रही है कि डीएम दिव्या मित्तल और एसपी ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के दौरान रैन बसेरों में जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली उस बाबत डीएम काफी नाराज नजर आए और उसके साथ साथ उन्होंने जो पालिका के कर्मचारी हैं उनकी फटकार लगा दी है। डीएम दिव्या मित्तल और साथी एसपी ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया है। अव्यवस्था देखकर डीएम ने फटकार लगाई है। नगर पालिका कर्मी को उन्होंने कड़ी फटकार लगाई और रोडवेज खलीलाबाद पर स्थित है ये रैन बसेरा। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें और इस बाबत जानकारी ये भी सामने आ रही है कि डीएम दिव्या मित्तल ने पालिका के जो कर्मचारी हैं उनकी फटकार लगाई है। जिस तरीके से अव्यवस्थाएं उनको निरीक्षण के दौरान देखने को मिली, संत कबीर नगर का पूरा मामला, और ऐसे में प्रशासनिक अमला भी ठंड को देखते हुए सड़कों पर रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए निकला हुआ है। डीएम दिव्या मित्तल पहुंची, एसपी ने भी रैन बसेरे का निरीक्षण किया और इस दौरान ये देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, संत कबीर नगर की तस्वीरें जहां पर डीएम दिव्या मित्तल पहुंची हुई थी रैन बसेरे का निरीक्षण करने के लिए। एसपी भी पहुंचे हुए थे। क्या व्यवस्थाएं हैं, डीएम और एसपी ने खुद देखा और नगर पालिका कर्मी की जमकर फटकार लगाई। मिथिलेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। क्या कुछ हुआ यहाँ पर जो रैन बसेरे में जब पहुंचे डीएम और एसपी, क्या कुछ देखने को मिला उनको वहां पर? प्रियंका, बता दें कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक दोनों लोगों ने देर रात यहाँ पे जो है रैन बसेरे पर भ्रमण किया है। उन्होंने जो है निरीक्षण किया। उस दौरान निरीक्षण में यह पाया कि नगर पालिका के जो कर्मी हैं वो लगातार उनकी लापरवाही सामने आती रहती है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान तत्काल संबंधित को कड़े फटकार लगाए और निर्देश दिए कि दोबारा किसी तरीके की गलती नहीं पाई जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ये जो रैन बसेरा है वो रोडवेज पर स्थित है और वहां पे अस्थायी तरीके से रैन बसेरा बनाया गया है। जो यात्री आते हैं उनके लिए ठहरने की वो व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन ठंड की स्थिति को देखते हुए समुचित व्यवस्था न होने पर जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका कर्मी को कड़े फटकार लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस फटकार का कोई असर हुआ? यहाँ पर जिस तरीके से डीएम और एसपी पहुंचे थे दौरे के लिए और उन्होंने निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं देखी, उसके बाद पालिका कर्मी की फटकार लगाई, तो उस फटकार का कोई असर होता हुआ नजर आ रहा है क्या? या फिर तो दूसरे रैन बसेरे हैं जहां पर पूरा व्यवस्था करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो सबक लेते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से उन्होंने रूटीन निरीक्षण किया है और उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। उसका असर भी खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि नगर पालिका के कर्मियों द्वारा तत्काल वहां पे जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं और लगातार ये व्यवस्थाएं नगर पालिका के द्वारा भी कही जाती रही हैं कि समुचित व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जो भी यात्री आते हैं उनके ठहरने की वहां पे व्यवस्था बनाई गई है। लगातार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस पर निगरानी बनाए रहते हैं और उन्होंने निरीक्षण करते हुए तत्काल वहां पर कड़े निर्देश दिए, जिसका खासा असर देखने को भी मिल रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन मिथिलेश, यहाँ पर जो संत कबीर नगर में रोडवेज यानी कि खलीलाबाद पर ये जो रैन बसेरा है वहां पर जिस तरीके से डीएम पहुंचे, जिस तरीके से एसपी पहुंचे, उससे तो साफ पता चलता है कि प्रशासनिक अमले की जो मंशा है वो रैन बसेरे को लेकर बिल्कुल साफ है कि वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। फिर किसकी लापरवाही से? आखिर जो पालिका कर्मी है उनकी में क्या संवेदनशीलता नहीं है? आखिर किस तरीके की मिलीभगत है जिसके चलते रैन बसेरों में व्यवस्था नहीं हो पाती है, जो कि प्रशासनिक अमले के द्वारा हिदायत दी जाती है? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि लगातार जो नगर पालिका की लापरवाही है वो कई बार उजागर हो चुकी है और लगातार होती भी रहती है। अक्सर ये देखने को मिलता है जब ठंड आती है तो नगर पालिका के कर्मियों के द्वारा ये लापरवाही बरती जाती है। जैसे अलाव की व्यवस्था नहीं होती है, तो रैन बसेरे में बिस्तर की व्यवस्था नहीं की जाती है, समय अनुसार किसी भी तैयारियों को पूरा नहीं किया जाता। ऐसे में प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से सक्रिय है और लगातार पूरा इस मामले पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ निगरानी कर रहे हैं और बाकायदा निगरानी करने के साथ साथ उन्होंने जो निरीक्षण किया है वो सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके की खामियां नहीं मिलनी चाहिए। दोबारा किसी भी तरीके की अगर खामियां पाती है तो संबंधित पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं और बाकायदा निर्देश का खासा असर भी दिखाई मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन मिथिलेश, मेरा सवाल तो अभी वहीं पर है। देखिए, आपने कहा कि जो प्रशासनिक अमला है उनकी तरफ से कहा जाता है कि देखिए जो रैन बसेरे हैं वहां पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए और उस बाबत जो बजट है वो भी दिया जाता होगा। मेरा सवाल ये है कि जब प्रशासनिक अमले की मंशा साफ है, जब वहां से बजट दिया जा रहा है, तो किसकी लापरवाही के चलते आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? रैन बसेरों में व्यवस्थाएं करने के लिए जो पैसा दिया जाता है यहाँ पर पालिका कर्मी में, वो पैसा किसके जेब में जा रहा है जिसके चलते रैन बसेरों में ये अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं?
देखिए, जाहिर सी बात है कि इस नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन दो जिम्मेदार होते हैं और इन्हीं के पूरे गाइडलाइन पर कार्य होता है और बाकायदा इन्हें अधिकारियों के दिशा निर्देश मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन की लापरवाही इसमें साफ साफ से बरती जाती है और इन्हीं के लापरवाही के चलते जो नगर पालिका के कर्मी होते हैं वो लापरवाह बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं और चेयरमैन हैं, इनकी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि जो भी मिली भगत होती है इन संयुक्त रूप से इनके होते हैं। क्योंकि नगर पालिका पे पूर्व में भी नगर तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप लगे हैं और लगातार नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन पर जो है आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इसी आरोप पर जो है अधिकारी संज्ञान लेते हैं और तत्काल इस पर कार्रवाई करते हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया, उन्होंने निर्देश दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश सारी जानकारी के लिए।